आदाब, नमस्कार। मैं अली रज़ा आबिदी और आप देख रहे हैं मीडिया मंडी। गाय इतनी ही पवित्र है तो उस पर इतनी राजनीति क्यों हो रही है? गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए खुद मुस्लिम समुदाय द्वारा मुस्लिम समाज ही मांग कर रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। लेकिन क्या वजह है कि जैसी ये मांग तेज़ होती है, राजनीति करने वाले या सत्ता पक्ष की ओर से इस पर खामोशी बरती जा रही है। तो सवाल ये उठता है कि राजनीति करने के लिए गाय एक हथियार है या फिर ये सचमुच एक आस्था का विषय है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजनीति, आस्था और गौ रक्षा के नाम पर देश में एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अगर गाय इतनी ही पूजनीय है तो उसे राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं किया जाता? चौंकाने वाली बात यह है कि अब ये मांग किसी हिंदू संगठन की नहीं बल्कि खुद मुस्लिम समाज, खासकर कुरैशी समाज की तरफ से उठ रही है। आज ऑल इंडिया जमातुल कुरैश की तरफ से हमारे को ऊपर की लीडरशिप की हिदायत थी कि जो है महाराष्ट्र के अंदर ये पैगाम दिया जाए कुरैश बिरादरी की तरफ से कि हुकूमत ने जिन चीज़ों पे पाबंदी लगाई हुई है उस पाबंदी को जो है कुरैश बिरादरी के लोगों तक पहुंचाया जाए। इसलिए बाज़ाब्ता हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बिरादरी तक ये पैगाम पहुँचे कि हुकूमत ने जिन जिन चीज़ों पे पाबंदी लगाई हुई है, जैसा गाय पे लगाई हुई है, बैल पे लगाई हुई है, तो उसको जो है ना काटा जाए। जिन चीज़ों की काटने की इजाज़त है, भैंस है, जो है बकरी है, मेंढा है, दुम्बा है और जो है पहाड़ा है, ये सारी चीज़ों की काटने की इजाज़त है। इसको काट के अपनी कुर्बानी के जो फ़राइज़ हैं ईद उल अज़हा के, उसको अदा किया जाए। लेकिन जैसे ही ये मांग तेज हुई, गाय के नाम पर राजनीति करने वाले कई संगठन और नेता खामोश दिखाई देने लगे। सवाल ये उठ रहा है कि जो लोग हर चुनाव में गौ माता के नाम पर माहौल गरमाते हैं, वो अब इस मुद्दे पर खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? असम के मुख्यमंत्री के बयान घर के भीतर खाइए और पश्चिम बंगाल में 14 साल से अधिक उम्र के गौवंश वध की अनुमति ने विवाद को और बढ़ा दिया है। अगर घर के भीतर गाय का मांस खाना अपराध नहीं तो फिर शक के आधार पर सड़क पर हिंसा किस कानून के तहत होती है? क्या 14 साल बाद गाय माता नहीं रहती? महाराष्ट्र में गोकशी मामलों में सख्त कार्रवाई की बात हो रही है, लेकिन अब मांग ये भी उठ रही है कि कार्रवाई सिर्फ कथित गौकशी करने वालों पर नहीं बल्कि पूरे अवैध नेटवर्क पर हो, चाहे वो तस्करी हो, अवैध वसूली हो या संरक्षण के नाम पर चल रहा खेल। इस बीच सबसे बड़ा सवाल केंद्र सरकार से पूछा जा रहा है। जब खुद मुस्लिम समाज गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहा है तो सरकार पीछे क्यों है? विशेषज्ञों का कहना है कि मामला सिर्फ आस्था का नहीं, संविधान और राजनीति का भी है। भारत का राष्ट्रीय पशु पहले से बाघ है और गाय को ये दर्जा देने के साथ कई कानूनी और राजनीतिक सवाल जुड़े हुए हैं। लेकिन राजनीतिक से अलग जमीनी तस्वीर और भी दर्दनाक है। देश भर में लाखों बेसहारा गायें सड़कों पर भटक रही है। गौशालाओं की हालत खराब है। राजस्थान के जैसलमेर में डंपिंग यार्ड में पड़ी मृत गौवंश मिलने की तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर दिया था। सवाल उठा, जिन गायों के नाम पर राजनीति होती है उनकी जिंदगी और मौत दोनों इतनी बदहाल क्यों है? आरोप यह भी है कि गौरक्षा के नाम पर सक्रिय कुछ तत्व हिंसा, अवैध वसूली और अराजकता में शामिल पाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऐसे कथित गौरक्षकों को सार्वजनिक रूप से फटकार लगा चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो गाय अब सिर्फ धार्मिक आस्था का विषय नहीं रही बल्कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। और शायद यही वजह है कि देश में आज सबसे बड़ा सवाल गाय नहीं बल्कि गौ राजनीति बन गया है।